बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के मोहलक मर्ज के खिलाफ जंग में मसरूफ है। कई ममालिक लॉकडाउन है, चंद एक ममालिक में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। साइंसदान 24 घंटे इस मोहलक मर्ज की वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के 2 स्टूडेंट्स ने भी कोरोना की तशखीस सिर्फ 20 सेकंड में करने वाला आला तैयार कर लिया है, जिसके बाद कोरोना के मर्ज की तशखीस 24 घंटों की बजाय सिर्फ 20 सेकंड में हो सकेगी। जबकि पाकिस्तान के बाद पड़ोसी मुल्क भारत में भी पूरे मुल्क को 21 दिन के लिए लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना का जिन अभी तक काबू में नहीं आ रहा, बल्कि हर आने वाला लम्हा उसकी शिद्दत में इजाफे का बायस बन रहा है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अमेरिका कोरोना वायरस का आलमी मरकज बन सकता है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जेनेवा में नामा निगारों से बात करते हुए आलमी इदारा सेहत की तर्जमान मार्गरेट हैरिस ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना बड़े पैमाने पर और तेजी से फैल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अभी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दुनिया में कोरोना का अगला गढ़ बन सकता है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में अब तक कोरोना के 46,000 से ज्यादा तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 593 अमवात हो चुकी हैं। अभी यूरोप बहरान का शिकार है। इटली में दुनिया भर से सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। इंडिया के वजीर आजम मोदी ने मुल्क में मंगल के रात से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि 21 दिनों के लिए भूल जाइए कि घर से बाहर निकलना क्या होता है। आज का ये ऐलान आपके लिए, आपके घर वालों और मुल्क के तहफ्फुज के लिए बहुत अहम है। आपका एक गलत कदम कोरोना जैसे गंभीर मर्ज को आपके घर के अंदर ला सकता है। कई बार कोरोना वायरस से मुतासर शख्स का कई दिनों तक पता ही नहीं चलता, इसलिए घरों के अंदर रहिए। 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के साथ इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतें तेजी से काम कर रही हैं, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को परेशानी ना हो। तमाम बुनियादी सहूलियात की सप्लाई जारी है, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। गरीबों के लिए भी मुश्किल वक्त है। वफाकी हुकूमत रियासती हुकूमतों और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रही है। गरीबों की मदद के लिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इस वबा से मुकाबला करने के लिए हुकूमत तिब्बी सहूलियात पर तवज्जो दे रही है। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में कोरोना वायरस के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया है, जिसके बाद ये मुमलिकत में होने वाली मोहलक वायरस से पहली हलाकत है। सऊदी वजारत सेहत ने मुल्क में कोरोना वायरस से पहली हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि मदीनातुल मुनव्वरा में कोरोना वायरस का शिकार 51 साला अफगान शहरी इंतकाल कर गया है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में मजीद 205 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 767 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक मजमूई तौर पर 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में केसेस की तादाद 958 तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाद मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई है और चारों सूबे लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी फौज तैनात की गई है और फौज की खिदमात आइन के आर्टिकल 131A के तहत तलब की गई है। 2 पाकिस्तानी तलबा ने कोरोना वायरस की जल्द तशखीस का सिस्टम डिटेक्टर बनाया है, जो फेफड़ों को कंप्यूटर टोमोग्राफी CT स्कैन से वायरस को शनाख्त कर लेगा। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट सवाबी में जेर तालीम मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद अलीम और उनके साथी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तालिब इल्म राहुल राज ने ये आला बनाया है। तलबा का कहना है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए उन्होंने वायरस की तशखीस के लिए दरकार किट्स की कमी को मद्देनजर रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से मदद लेने का फैसला किया है। उनका दावा है कि उनके बनाए गए मॉडल के जरिए फेफड़ों की CT स्कैन करके कोरोना वायरस की मौजूदगी की 92% तक दुरुस्त तशखीस हो सकती है और ये अमल सिर्फ 10 से 20 सेकंड में मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, वाज़ेह है कि पाकिस्तान में आमतौर पर लेबोरेटरी से कोरोना की तशखीस में कम से कम 24 घंटे दरकार होते हैं। दोस्तों, ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक मजमूई तौर पर 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में केसेस की तादाद 958 तक जा पहुंची है। 160 से ज्यादा ममालिक में फैली वबा की वजह से पूरी दुनिया को मास्क, कोरोना वायरस की तशखीस से मुताल्लिक मेडिकल आलात, किट्स और वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है, जबकि मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि खुदा न खास्ता अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा तो पूरी तैयारी करेंगे। ये कोई 2020 मैच नहीं है, हो सकता है मजीद 6 माह तक चले। ये भी हो सकता है कि 5 दिन बाद लॉकडाउन ही खत्म कर दें। अगर कर्फ्यू लगाया तो इंतजामिया की मदद के लिए रजाकारों की फोर्स बनाना पड़ेगी। फोर्स के जरिए गरीबों को घर में खाना पहुँचाना पड़ेगा। उन्होंने मुआशी टीम के इजलास से मुआशी पैकेज का ऐलान करने के बाद सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में कंफ्यूजन फैली हुई है, पता नहीं कि क्या हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि हमें खतरा कोरोना से नहीं बल्कि खौफ है गलत फैसले करने से। हमें तमाम फैसले सोच समझकर करने होंगे। उन्होंने कहा कि मैं क्लियर कर दूं कि हमने जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की थी तो लॉकडाउन तब ही शुरू हो गया था। स्कूलों में छुट्टियां कर दी थी, इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी थी, तब सिर्फ 21 केसेस थे। अब पूरे मुल्क में केसेस सामने आ रहे हैं और ये खबरें आ रही हैं कि सिंध ये एक्शन ले रहा है जबकि पंजाब और वफाक कोई एक्शन नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की आखिरी स्टेज कर्फ्यू है। कर्फ्यू लगाने से हमारे ऊपर जो असरात पड़ेंगे हम उसका सोच भी नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि करेंसी नोटों से कोरोना वायरस फैलने का खदशा सामने आ गया है। तमाम पाकिस्तानी बैंकों के लिए हंगामी हदायत जारी कर दी गई हैं। स्टेट बैंक ने हदायत की है कि तमाम बैंक करेंसी नोट्स को जरासीम से पाक करने का इंतजाम करें। तमाम बैंक ब्रांच सुबह 10 बजे काम का आगाज करें, शाम 4:30 बजे बैंक बंद कर दें। एटीएम के जरिए सारिफीन को कैश सहूलत में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सारिफीन को ऑनलाइन सहूलत में कोई तातुल नहीं आना चाहिए। दोस्तों सिर्फ मायूसी की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान में इस हवाले से मुस्बत खबरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 13 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि पूरी दुनिया में 13,80,000 से ज्यादा अफराद को मुतासर करने और 16,000 से ज्यादा अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले कोरोना वायरस ने अब पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस का इलाज या उसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कामयाबी सामने नहीं आई। इसी दौरान सरबराह नेशनल इंस्टीट्यूट बराए अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ने दावा किया है कि जो शख्स कोरोना वायरस से सेहतयाब होगा उसकी मदद से बाकी मरीजों का इलाज किया जा सकता है। उनका कहना था कि सेहतमंद होने वाले शख्स के खून के प्लाज्मे को अगर किसी मरीज को दिया जाए तो उसके जिस्म में उसके मुस्बत असरात पैदा होंगे, जिसके बाद उसकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी और वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। डॉक्टर ताहिर शमसी ने बात करते हुए मजीद बताया है कि पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है और इसकी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, इसलिए हमारे लिए इसका इलाज करना मुश्किल नहीं है। दोस्तों याद रहे कि दुनिया भर के माहिरीन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाए, लेकिन उसमें अभी किसी किस्म की कोई कामयाबी सामने नहीं आई। अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जल्द वैक्सीन बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन तैयार करने की हतमी तारीख का बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया गया। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में दब के रहने पर मजबूर हो चुके हैं। कारखाने बंद हैं, कारोबार मुअत्तल हैं, तकरीबात खत्म कर दी गई हैं, हवाई परवाजें मुलतवी हैं, तालीमी इदारों और इबादत गाहों में तालाबंदी हो चुकी है और हर जगह इसाफत का राज है। सबसे तकलीफ देर मनाजर हरमे काबा और मस्जिद नबवी के हैं। इंसानों से खाली अल्लाह का घर और नबी का दर देखकर आंखें भर आती हैं। पाकिस्तान में भी इस आसेब ने अपना रंग जमा रखा है। कराची तो खैर मुकम्मल लॉकडाउन की कैफियत में है, बाकी मुल्क की भी कमोबेश यही हालत है। तालीमी इदारे बंद हैं, कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ चुकी हैं। दोस्तों चंद दिन पहले तक मीडिया में एहतसाब नामी शय का डंका बज रहा था। आजकल कोई भी टीवी चैनल लगाए या अखबार देखे तो कोरोना से मुतल्लिक खबरों की भरमार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चंद सहाफियों से मुलाकात में तनबीह की कि मीडिया ने हर तरफ खौफ व हरास फैला रखा है। मीडिया को चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल से गुरेज करे। एक सीनियर सहाफी ने उनकी तस्हीह करते हुए कहा कि इस वक्त मीडिया मजमूई तौर पर इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और वही किरदार निभा रहा है जो मीडिया ने 2005 में आने वाले ज़लज़ले के हंगामी हालात में अदा किया था। दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई कठिन हालात से गुजर रहा है। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला इस मोहलक कोरोना वायरस की तबाहकारियों से मुसलमानों को, पूरी दुनिया को महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।